भारत में मजहबी आज़ादियों की क्या सूरत हाल है और यूसुफ की रिपोर्ट पर क्या रद्दअमल सामने आ रहा है, इस पर बात करते हैं डॉक्टर शमसुल इस्लाम से। अक़लियतों के उमूर के माहिर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं। इस वक्त हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर शम्स, यूसुफ की रिपोर्ट कहती है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट या UAPA के कानून के तहत इंसानी और मजहबी हुकूक पर बात करने वाले लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। किस सतह पर भारत में UAPA का कानून इस्तेमाल हो रहा है? भारत की हुकूमत की तरफ से तो इस बात की तरदीद की जाती है कि इसमें अनलॉफुल किस्म की जो है अरेस्ट नहीं हो रही। देखिए, जो जो लोग अभी पावर में हैं, इक़्तिदार में हैं, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, उनका RSS से संबंध है, वो ये बोल चुके हैं। हमारे होम मिनिस्टर बोल चुके हैं और उसके बाद वो क्या-क्या बोल रहे हैं, उस पर अगर अभी वक़्त होगा तो हम लोग बात करेंगे। जी। पर सच ये है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं मैडम, उन्होंने कल-परसों कहा है कि ये हम जेलें बनाएँगे, कितनी जेलें बनाएँगे हम, और उन जेलों के अंदर 80% से ज़्यादा अंडर ट्रायल हैं। और ये जो टेरर लॉ के तहत जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उसमें 5% से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल रही है। ये सिर्फ़ एक क्या किया गया है कि आपको गिरफ्तार करेंगे, आपका कोई राइट नहीं है बेल लेने का, आप अपील नहीं कर सकते, आपने साबित करना है कि आपने जुर्म नहीं आप किया है। क्रिमिनल नहीं हैं। यानी जी। सरकार सरकार ने बताना है ये जो कानून है, ये दुनिया में अंग्रेज़ों के राज में भी नहीं थे। तो ये बहुत-बहुत ख़राब हालात हैं। और आप जो लोग ईमानदार हैं, लॉयर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, फिलॉसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, इस देश की बेहतरीन दिमाग हैं, उनको आप जेल में सड़ा देंगे, उनको 5 साल, 7, 10 साल रख देंगे, तो वो क्या होकर आएँगे बाहर? वो एक ज़िंदा लाश ही होंगे। सब कुछ खत्म हो चुका होगा, बीमारियाँ उनको लग चुकी होंगी, जी। ये सब वो तोड़ डॉक्टर शम्स, देना चाह रहे एक भारतीय हुकूमत हैं। की तरफ से तो तरदीद आती है इस बात की, और इससे भी पहले जिस तरह से मैंने आपसे यही मेंशन किया कि इस हवाले से भी UAPA के हवाले से भी भारतीय हुकूमत जो है वो तरदीद करती है। लेकिन कई इदारे, एक जो हम इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें ये सामने आता है कि हुकूमत की कई तंजीमें, हामी तंजीमें जो ख़ास तौर पे हैं, वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। खाल इस हवाले से क्या खाल हक़ाइक़ हैं? जी, अगर इफ आई एम राइट, खालिद साहब से बात कर रहा हूँ ना मैं? जी, जी, जी। जी, खालिद भाई, खालिद साहब, इस देश का जो होम मिनिस्टर है, उसने परसों बयान दिया है कि 2002 में हमने सबक सिखाया था और उसके बाद सब सीधे हो गए। जी, वो आप उनके हिमायती इदारे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं होम मिनिस्टर जिन्होंने जिन्होंने अहद लिया है, ओथ ली है भारत के सेकुलर डेमोक्रेसी को चलाने की। उसके बाद अभी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और मुसलमानों की वहाँ पॉलिटिकल कोई औकात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हिंदू मुसलमान बनाने के लिए एक बेटा जज़ीरा है, उसके अंदर 1 लाख स्क्वायर मीटर की जगह खाली कराई गई है। मुसलमानों की दुकानें, मुसलमानों के बिज़नेस, मुसलमानों के घर, मुसलमानों के 20 से ज़्यादा मज़हबी जगहें, मज़ार, उनको बुलडोज़र से ढा दिया गया, उनको तहस-नहस कर दिया गया। और उसको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री बता रहे हैं, वहाँ की सरकार को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने देखिए क्या क्या ज़बरदस्त किया है। होम मिनिस्टर बधाई दे रहे हैं। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जो बाबा हैं, वो जाकर वहाँ कह रहे हैं कि ये देखिए कितना बढ़िया सबक सिखाया। और उनकी मीटिंग्स में बुलडोज़र रहता है, यानी स्टेज पर एक तरफ ये RSS बीजेपी के लोग तकरीर कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ बुलडोज़र रहता है। मैं खालिद साहब एक दूसरे सवाल पर आना चाहता हूँ। मैं आप भारत में, हिंदुस्तान में हमारे क्या हो रहा है, कैसे होगा, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी क्या करेगी? लेकिन क्योंकि आप वॉइस ऑफ अमेरिका से हैं, आप अमेरिका से बोल रहे हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, अमेरिका से ये उम्मीद करता हूँ कि अमेरिका में जो ये आतंकवादी RSS से जुड़े संगठन हैं, उन पर आप कुछ निगरानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
जी, आप देखें आप उनका ध्यान कर रहे हैं, नहीं यूसुफ कर की रहे हैं? रिपोर्ट वही उसी कॉन्टेक्स्ट में हम डॉक्टर शम्स बात कर रहे हैं और मैं इसी क्वेश्चन पे, जिस तरह हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, यही आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसे भारतीय बाशिंदे, शहरी जो ऐसे कवानीन को इंसानी और मजहबी आज़ादियों पर कदगन समझते हैं, वो अमरीका और दीगर आलमी इदारों से क्या तवक्को रखते हैं? जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग तो जो ईमानदार हैं और उसमें से 90% जो गिरफ्तार किए गए यूपीए वगैरह में वो हिंदू हैं, वो लड़ रहे हैं हिंदुत्व से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 15 अगस्त की रैली में न्यू जर्सी में एक एक बाबा का जो एक बहुत अ, बहुत अजीब तरह के आदमी हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके फोटो के साथ जब वहाँ बुलडोज़र आता है न्यू जर्सी के अंदर हमारी आज़ादी वाले दिन, तो आरएसएस के जो संगठन वहाँ काम कर रहे हैं, उन पर कोई निगरानी हो रही है? मेरे पास ये आरएसएस का वीएचपी का ऑफिशियल उनका इंटरनेशनल जो 35 देशों में काम कर रहे हैं उसका है। अमेरिका में जो वो काम कर रहे हैं, उनके जो संगठन हैं, उनका नाम है विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, बीएपीएस स्वामीनारायण, भारत सेवाश्रम संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जी। चिन्मय मिशन, हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल। तो जहां पर ये बुलडोजर आया, वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस हैं, उन्होंने किसने कराया था, कोई उसकी इंक्वायरी की, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पूछा। यहाँ तो आरएसएस का जो अब जो निशान है वो लोटस नहीं होकर उनका जो निशान है वो बुलडोजर हो गया है। पर राइट। अमेरिका में भी वो बुलडोजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप डॉक्टर और शम्स, डेफिनेटली कितना पैसा इस हवाले से कितना हम पैसा ये मजीद संगठन डिस्कशन देते भी हैं। रखेंगे, किसी और नशिस्त में रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और जिस हवाले से यूसुफ की रिपोर्ट थी उस पर हम आपसे बात कर रहे थे।